हर हर महादेव। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त वस्तु अपने घर ले आइए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। शिवलिंग से यह गुप्त वस्तु हम भी अवश्य लाते हैं, जिससे घर में अन्न धन वैभव की वृद्धि होती है और पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे दोष दूर होते हैं। यहां तक कि शत्रु भी कांपते हैं। बिना पूजा पाठ, व्रत, धूप, दीप या जल अर्पण के ही इसका फल मिल जाता है और भगवान शिव विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। यह महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होंगे। पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 24 जुलाई को। सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि इस सावन महीने में यदि कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा या साधना कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर किन किन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या क्या लेकर आना चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और दूसरी ओर आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिए दोस्तों, सावन के महीने का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के इस पावन माह में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, वह भी विशेष उपाय करते हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और वहां से अपने घर क्या क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी कम न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है या आप नौकरी पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सावन के पावन दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है और भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है तो उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना या कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह दूर हो जाता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या कोई अन्य दोष, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना रुक गया था उसका आगमन फिर से शुरू हो जाएगा। मानकर चलिए कि इसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और मानकर चलिए कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं
और किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा या साधना से ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि यदि आप सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो याद रखिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और यदि आपने सही तरीके से पूजा की तो उसी दिन आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको एक एक बात विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, क्योंकि जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं ये मंदिर में किए जाने वाले उपाय हैं। देखिए, अक्सर कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर ही पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा आपके घर के शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होती है। उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि अगर आप वहां थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो उसका फल तुरंत मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। तो आपको जितने भी उपाय आज बताए जा रहे हैं वे सब मंदिर में ही करने हैं। आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं उनके लिए आपको मंदिर जाना होगा। और सावन सोमवार का पर्व जो इस बार सोमवार को ही पड़ रहा है वह बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन यदि आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और पूरे वर्ष आपके घर में अन्न और धन का भंडार बना रहेगा। अब आपको क्या क्या चीजें ले जानी हैं यह ध्यान से सुनिए और कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यदि आपने इनमें से कोई एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली चीज है जल, जिसे आपको घर से ले जाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मंदिर में भी जल मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मंदिर का जल केवल तभी उपयोग करें जब कोई विशेष बाधा हो, अन्यथा घर से ही जल ले जाएं, क्योंकि जब आप घर से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो वह आपके घर का प्रतीक होता है और उसी जल के माध्यम से आप भगवान से अपनी सभी समस्याएं कह सकते हैं। जैसे ही आप वह जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे आपकी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। इस जल में 2-4 बूंद गंगा जल जरूर मिला लें, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। विशेषकर महाशिवरात्रि या सावन सोमवार के दिन तो गंगा जल आवश्यक होता है। दूसरी चीज है 3 पत्तों वाला बेलपत्र, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा गया है कि यदि एक ओर आप 1000 कन्याओं को भोजन कराएं और दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करें तो दोनों का फल समान होता है, इसलिए बेलपत्र अवश्य ले जाएं। तीसरी चीज है सफेद फूल, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सावन सोमवार को मंदिर में सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। दोस्तों, सफेद चंदन भी ले जाना आवश्यक होता है, और यदि आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करना चाहें तो यह ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आगे जानिए कि और क्या क्या ले जाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों तो एक छोटा डिब्बा लें और उसमें काली मिर्च भर लें। फिर एक लाल कपड़ा लें जिसमें लौंग और कपूर रखें और उसे मौली धागे से बांध लें। इस पोटली को अपनी जेब में रखकर मंदिर लेकर जाएं। सिर्फ इतनी ही चीजें आपको ले जानी हैं। अब आपको यह जानना है कि आज के दिन पूजा कैसे करनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। ध्यान से अंत तक सुनिएगा और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन्हें आपको ले जाकर शिवालय में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और फिर कुछ चीजें शिवालय से वापस अपने घर ले आनी हैं ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। भक्तों, सबसे पहले आपको मंदिर जाना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखने को मिल सकता है।
मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। ध्यान रहे कि यह जल धीरे धीरे और लगातार बहता हुआ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है और फिर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर रखना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ाना है। अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को दूध भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यह दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं। इतना करने के बाद आपको वहां खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रहे कि यह जाप श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना है। अब आगे जो करना है वह यह कि जो डिब्बा आप काली मिर्च का लेकर गए हैं, उस डिब्बे को शिवालय में शिवलिंग पर गिरती हुई जलधारा से स्पर्श कराना है और फिर उसे वापस अपनी जेब में सुरक्षित रख लेना है। उसी तरह जो लाल कपड़े की पोटली आप लौंग और कपूर के साथ ले गए हैं, उसे भी शिवधारा से छुआकर वापस अपनी जेब में रख लेना है। इसके बाद आपको यह करना है कि जिस लोटे में आप पानी या दूध लेकर गए थे, उसमें शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल भरकर वापस ले आना है। ध्यान रखिए कि जो जल या दूध आप घर से लेकर गए थे, उसे पूरा का पूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है और वापस नहीं लाना है। केवल वही जल वापस लाना है जो शिवलिंग पर चढ़ने के बाद नीचे गिर रहा है। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि जब इतने लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन सा जल लें? तो उसकी चिंता न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अमृत समान पवित्र हो जाता है और उसे ही घर लाना चाहिए। कहा जाता है कि कई देवी देवता अदृश्य रूप में शिवलिंग के पास खड़े रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिरता हुआ पवित्र जल वे स्वयं धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल, इसीलिए आपको शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल अपने लौटे में ले लेना चाहिए। बस कुछ बूंदें ही पर्याप्त हैं। अब आपको करना यह है कि उस जल को लेकर घर वापस आना है और घर लौटते ही उस जल को अपने घर के लोगों पर हल्का हल्का छिड़कना है। साथ ही घर के हर कोने और मुख्य द्वार पर भी वह जल छिड़क देना है। बस इतना ही करना है और मान लीजिए पूरे साल आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू या काली विद्या करने की कोशिश करेगा तो वह भी असफल रहेगा, जिससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब जो काली मिर्च आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाए हैं, उसे अपने पूजा घर में रख दें। यह काली मिर्च का डिब्बा आपके पास रहेगा और जब भी आप किसी शुभ कार्य जैसे व्यापार की बैठक, नौकरी प्राप्ति या किसी विशेष काम के लिए बाहर निकलें, तो घर के मुख्य द्वार पर इस काली मिर्च को रखकर उसे अपने पैर से कुचलते हुए निकले। ऐसा करने से आपके काम में आने वाली सभी बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप दूर हो जाएंगी और जिस भी काम के लिए आप जाएंगे उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। सावन सोमवार की रात को आप सभी प्रकार की बुरी और अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वे इस दिन अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो भी शिवलिंग रखें वह अभिमंत्रित होना चाहिए। आप कोई भी शिवलिंग जैसे स्फटिक का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसे मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक अभिमंत्रित कर लें और फिर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, क्योंकि सावन सोमवार को मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ होती है और यह भीड़ ही सावन के इस पावन माह में चारों ओर एक अद्भुत और सुंदर वातावरण बना देती है, जहां कोने कोने में शिव भक्त दिखाई देते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से पूजा करें। गन्ने का रस, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें, चंदन चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें। थोड़ा सा चंदन का इत्र भी अर्पित करें, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान के पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, जैसे कनेर के सफेद पुष्प, कमल, गुलाब और बेलपत्र।
यह सभी फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। साथ ही 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप चाहें तो बेलपत्र पर श्री श्री या ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का चिकना भाग ही उपयुक्त होता है और यह सीधे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान को हमेशा पूर्ण सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति माता के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया। इस कारण उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ और तब से ही भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाने लगा। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप आज के दिन भगवान शिव का त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दम दम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं और बुध जैसे ग्रह सहायक होते हैं। इस दिन डमरू अर्पित करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। आप भगवान शिव का डमरू अपने शरीर पर भी धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से अभिमंत्रित करके चांदी का छोटा डमरू पहन सकते हैं। शिव सावन के महीने में जो सुहागन महिला यह एक काम कर लेगी, उसकी हर मनोकामना होगी पूरी, और यदि कोई कन्या यह काम करेगी तो उसको मनचाहा वर मिलेगा। हे भगवान शिव, यदि सावन सोमवार में आपके इस भक्त से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान हैं। और जो इस वीडियो को लाइक करें, उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखे चमत्कार। सावन का जो महीना होता है, मर्यादा एवं ये भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या न करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिंक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है।
लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब न ही दिन हो और न ही रात अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है
और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत, प्रेत, बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत, प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए तो 5 बेलपत्रों पर उसके ऊपर में श्री राम अवश्य लिखे। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा को। बेल का वृक्ष मैं आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि ये जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति सावन में शाम के समय, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई भी शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाता है तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं एक कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाएगा। घी का दीपक बहुत ही उत्तम कहा गया है। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूं जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, दर्शकों की बिल्कुल ही आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो में बता देता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना लगानी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा है, लक्ष्मी है, धन की देवी है, आप ही संसार को चलाने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाए माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाए, हमारी निर्धनता मिटाए, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की हाय लग गई हो
बददुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो आप जो है हाय बददुआ एवं किसी का दोष लगा हो उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, नवग्रहों में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृ दोष लगा हो, क्योंकि पितृ दोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना करनी है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्री जो मिश्री आती है, खड़ी खड़ी आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगी, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, निरोग काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त दैवीय शक्ति निवास करती है। नीम के वृक्ष में अगर आप जो है सावन के शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इनके अंदर जो है अभिषेक करना चाहिए, इनकी जड़ में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इनकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पे कर्जे का भार है वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे कर्जे का भार दूर हो, या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो परेशानी भी बोल देना। वो परेशानी तत्काल ये वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इसे छू करके आ जाना है। दोस्तों, सावन में आप इन वृक्षों को जरूर छुएं, आपका कायाकल्प हो जाएगा। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी भक्ति की कामना आराधना पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। सावन का पवित्र महीना जब धरती पर हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वह समय जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। उस सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर एक चुपचाप किनारे रखी हुई चीज को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका एक खास तरीका अपनाते हैं, तो आप न केवल दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि अनेक साधकों द्वारा प्रमाणित अनुभूत प्रयोग है जो अब आपके सामने प्रकट हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन जब शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में बेलपत्र, जल, दूध, शहद और भांग चढ़ाते हैं, उन दिनों मंदिर में शिवलिंग के पास अक्सर कुछ चीजें भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं जो विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास से चुपचाप कोई भी ऐसी वस्तु उठाएं जो वहां स्वतः रखी गई हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल या पंचामृत से सिक्त मिट्टी का कण, और उस वस्तु को लेकर घर लाकर अपने पूजा स्थान पर रखें, तो यह वस्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। और यदि उसी वस्तु को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या गल्ले में रखें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। विशेषकर यदि आपने यह प्रयोग 3 सावन सोमवार तक लगातार किया हो, तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है। और जो व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से करता है, वह एक नहीं कई स्रोतों से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना होता है। न किसी को बताना है और न ही दिखाना है। और अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। तो सर्वप्रथम समझिए कि भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आंख का फूल, पंचामृत इत्यादि अत्यंत प्रिय हैं। विशेष रूप से बेलपत्र तो भगवान शिव के हृदय के समान माना जाता है।
उसमें 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए और वह टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका ऊपरी भाग, नुकीला हिस्सा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को समर्पित माने जाते हैं और शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। इसके अलावा हल्दी, केसर, शंख का जल, नारियल जल और कभी भी फूल जो मुरझाए हों, टूटे हों या किसी और पूजा से बचे हुए हों, उन्हें भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। खासकर तामसी वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा या प्याज लहसुन से बनी चीजें शिवलिंग के पास भी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वह शिव का रुष्ट स्वरूप भैरव का क्रोध झेल सकता है। अतः सावधानी और श्रद्धा दोनों ही आवश्यक हैं। और जब भी शिवलिंग पर अर्पण करें तो AUM नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करें। और सोमवार के दिन कच्चा दूध अभिषेक के लिए प्रयोग करें, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई खटास या मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं अभिषेक के लिए जल भी गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल होना चाहिए। इस दिन शिवलिंग को स्पर्श करते समय अपने मन को पवित्र रखें, क्योंकि कहा गया है कि शिव तो भाव के भूखे हैं, धन या वस्त्र से नहीं बल्कि आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करें और उपरोक्त बताए अनुसार शिवलिंग से जुड़ी कोई वस्तु लेकर उसे अपने घर के धन स्थान पर स्थापित करें, तो समझ लीजिए आपके जीवन का भाग्य बदलना निश्चित है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि शिव तत्व की कृपा है, जो उनके संपर्क में आई वस्तु से प्रकट होती है।